अभी नहीं गाँव कुंबेड़ा में अभी तो प्रोग्राम में 1 घंटे जमियत सिद्दीकी जूनियर हाई हाँ, 1 स्कूल घंटे बाद में पहुँचे वहाँ। यहाँ पर मौजूद सभी आसपास इलाके के और गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत से जिम्मेदार लोग हमारे मंच पर हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कारी इकराम साहब का कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि गांव में आने का मौका तालीम के संबंध में हमारा हुआ। तो मैं आपका तहे दिल से, आपकी जितने भी टीचर हैं सभी का मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले जो कारी साहब ने सालाना आने की बात कही, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है कि इतनी गर्मी में ना बुलाए, तो इंशाल्लाह हर साल हम जरूर आएंगे। इसको सर्दी में कर देंगे तो सभी के लिए बेहतर होगा, बच्चों के लिए भी। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहली बात तो मैं हमारी जितनी भी टीचर्स यहाँ खड़ी हैं उनको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस प्रोग्राम में लगी, जो आपने जो बच्चियाँ टॉप कर पहुंची है यहाँ पर, उनको बोलने का जो मौका दिया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उसके लिए मैं खास तौर पे आपका सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब बच्चियाँ अपनी बात को पेश करने का अंदाज सीखेंगी, तभी अपनी हक हुकूक की लड़ाई में खुद लड़ सकेंगी। तो ये बहुत बेहतरीन पहल आपने करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बिना चुनाव में यहाँ पर हमारे आए, आप लोगों ने जिस जिम्मेदारी के साथ इस काम को संभाला और मुकाम तक पहुँचाने का काम किया, अपनी दुआएं भी दी, अपना टाइम भी दिया, अपनी मेहनत भी दी, और हमने ये चुनाव जिताने का काम किया। तो आपकी सबकी मेहनत है, आपका प्यार, आपकी दुआएं हैं, जिस बदौलत मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस लिए आपने मुझे वहाँ भेजा है, मैं अपनी हिम्मत में, अपनी कोशिश में कमी नहीं आने दूंगी कि आपके हक हुकूक और आपके सभी अधिकारों की लड़ाई, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब लड़ते थे, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आगे भी आपको उसी मजबूती के साथ मेरी आवाज़ आपके लिए वहाँ पर बार बार उठती दिखेगी। बस आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि जब कोई बात कहते हैं, कुछ लोगों को नापसंद भी आती है और फिर वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो उन सब मायूसियों से अगर कोई चीज़ निकाल सकती है तो वो बड़ों की दुआ है। तो बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग दुआ में याद रखें ज़रूर। कारी साहब पहली बार आए हो, धन्यवाद तो करूँगी, तालीम की बात भी करेंगे। कारी साहब कान में कह रहे हैं कि बस तालीम पे ही बोलिए, राजनीति की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पहली बार मेरा आना हुआ है तो अपना फर्ज मुझे अदा भी करना है। और मैं कल भी 2 जगह तालीमी इदारों में गई जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की बात करी, और जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि धन्यवाद के प्रोग्राम नहीं कर पाए हम लगातार बिना टेंट लगाए हम सबसे मिल रहे हैं, अपने बड़े छोटों से सबके सुख दुख में भी पहुंच रहे हैं। अगर टेंट का कोई कार्यक्रम हम किसी का कर रहे हैं, तो मैं कारी साहब आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ इल्म का ही प्रोग्राम होगा, सिर्फ तालीम से मुताल्लिक होगा। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, जिस लिए रखा गया है, ये बहुत ही एक गंभीर बात है, संजीदगी से समझने की बात है कि आज जितनी भी परेशानियां हमारे ऊपर है, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तालीम से जुड़ी हैं। इसी वजह से है कि हमने और चीज़ों पे ध्यान दिया, लेकिन हमने अपनी तालीम पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जहालत से निकालने का अगर कोई एक तरीका हमारे पास है अपने बच्चों को, तो वो सिर्फ तालीम का जरिया है। तो आप सब और बाकी चीज़ों को बाद में रखें, किसी और चीज़ पे ध्यान ना दें,
बच्चे हों बच्चियां हों, उनको तालीम के राह पर आगे चलाने का काम करें। खास तौर पर मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूंगी, और मुझसे पहले भी सभी लोगों ने बताया कि जब किसी बच्ची को आप पढ़ाते हैं तो वह आने वाली कई नस्लों को जहालत से निकाल कर इल्म के राह पर चलाने का काम करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं खास तौर पर लड़कियों के लिए हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा रुझान उनकी तरफ ज्यादा है, लेकिन ये भी बात है कि जब हम लड़कियों का दिल किसी चीज में लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे घर का कोई भी काम हो, तो बहुत सलीके से और पूरे मन के साथ लड़कियां उस काम को करती हैं। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किताबों के साथ अपनी बच्चियों के मन को लगाने का प्रयास करें, ताकि वो पढ़ाई पर इतना ध्यान दें कि हमारे बीच में से कोई जज बन के निकले, कोई पुलिस में भर्ती हो, कोई IAS बने, कोई प्रोफेसर बने। जब इस तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा विकास भी हो पाएगा। अक्सर लोग विकास के लिए सड़कें मांगते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि विकास जब होता है तो उसमें शिक्षा भी आती है, उसमें स्वास्थ्य भी आता है, लेकिन सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा आती है। तो शिक्षा, इल्म ऐसी ताकत है जिसे कोई चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं खुद आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि जब मेरे परिवार पर, मेरे भाई पर, मेरी वालदैन पर जब इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उन पर दोनों पर झूठे मुकदमे लगाए गए, तो मेरे पास और कुछ नहीं था, सिर्फ आप लोगों की दुआएं थी और मेरी इल्म की ताकत थी कि मैं किसी के सामने नहीं झुकी, कि मैं सब चीजों का सामना करने के लिए मुझ में वो हिम्मत बरकरार रही। और ये हिम्मत, ये ताकत इतने बड़े सदन में एक तरीके से आपकी बात को रखना सलाहियत के साथ, ये सब इल्म की देन है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं भी आपके बीच की बच्ची हूँ। मैं अगर सबसे बड़ी पंचायत में आप सबके जरिए पहुंच सकती हूँ, तो हमारे बीच ये जो इतनी बच्चियां बैठी हैं, इन्हें भी आप बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ही आगे पहुंचेंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि विदेश से कोई पढ़ के आएगा तो वो ही आगे निकलेगा। अगर ईमानदारी के साथ जहां हम हैं वहीं पे मेहनत की जाए तो हमारे बीच से बहुत सी बच्चियां हमारा सर ऊंचा करने के लिए बहुत आगे निकल सकती है। अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, हमारी एक बहन कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, दोनों ही बहनों ने न सिर्फ हमारे दिल को तसल्ली देने की खबर हम तक पहुंचाई, लेकिन एक इतना बड़ा पूरे मुल्क में संदेश देने का काम किया भाईचारे का। तो जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ तरक्की ही नहीं, सबको साथ लेकर भी चलने का काम करती हैं। तो इसीलिए मेरी ये इलाका जो हमारा है, यहाँ पर ज्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि लड़कियों को 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाते। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है और दीनी तालीम के साथ साथ अगर उन्हें दुनियाई तालीम दे, उन्हें हिंदी और इंग्लिश की तालीम दे, तो वो अपनी दीन की सलाहियत को समाज में उतारने का काम करेंगी। जिस भी पद पर जाएंगी अपनी दीन की सलाहियत को साथ में लेकर जाएंगी और उससे और आगे पहुंचाने का काम करेंगी। जब तक हम हमारे बच्चियों को आगे उन पदों पर नहीं भेजेंगे जहां उनका ताल्लुक सभी मजहब के लोगों से हो, उनका परिचय सभी मजहब के लोगों से हो, तब तक हमें अपने मजहब के लिए कई बातें सुननी पड़ेंगी। मैं जहां जाती हूँ और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों का भी ध्यान रखती हूँ, अपने से पहले उनकी बात को पहले उठाती हूँ, तो लोग बहुत शाबाशी देते हैं। तो अगर मुझे ये शाबाशी मिल रही है, मैं चाहती हूँ हमारी बच्चियाँ हर उस पद पर पहुंचे और अपने दीन की और अपने भाईचारे की मिसाल को बड़े बड़े पदों पर जाकर कायम करें। तो ये दीन से और इल्म की ताकत से हो पाएगा। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इन बातों को बहुत गंभीरता से हमें आज समझने की जरूरत है। ये जो लड़ाई हमारी चल रही है अलग अलग मुद्दों पर,
इनका सबका रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो वो आपसी खींचातानी को अलग हटाकर बच्चों की शिक्षा, उनके इल्म पर ध्यान देकर निकलेगा। तो गर्मी बहुत है, ज्यादा लंबी अपनी बात को ना कहते हुए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि चाहे दहेज ना दें आप, लेकिन जो भी आप जितना कर सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए, अगर उन्हें आप बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर जगह, जो भी हमारी आपकी हैसियत है उस हिसाब से कराएंगे तो उनसे वो ताकत, दहेज भी छीन लिया जाता है लेकिन इल्म उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले बच्चियों को इल्म की ताकत दे, दहेज फिर ना भी देंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इन बातों पर आप और हम मिलकर अगर बहुत गंभीरता से सोचेंगे और इन पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है हमें बहुत आगे हमारी बेटियों को भेजने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आप सबसे दुआओं की दरखास्त है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उन पर भी हमें सभी के लिए, अपने जो हमारे सैनिक हैं बहादुर, जो सेना में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम और आप चैन से इसीलिए सो पा रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें और हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के हर व्यक्ति की हिफाजत हो, उसके लिए भी आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।